तीन अजीब सवाल। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरत बार बार करती है परंतु मर्द केवल एक ही बार करता है? इसका उत्तर है सिंदूर भरना। दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो सूखने पर 2 किलो, भीगने पर 1 किलो और जल जाने पर 3 किलो हो जाती है? इसका उत्तर है सल्फर। ऐसा कौन सा फल है जिसको उल्टा करने पर लड़की का नाम आता है? इसका जवाब है, इस फल का नाम खीरा है। खीरा को उल्टा करेंगे तो राखी बनता है। अगर अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो ये वाला इमोजी। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। एक बेटी ने क्या खूब कहा है, क्या जरूरत थी मुझे 2 घर देने की जब दोनों ही घर मेरे नहीं पता है। उस बेटी ने ऐसा क्यों कहा? जब पति कुछ गलती करता है तो पत्नी उसे रोकती टोकती है तो पति कहता है कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो अपने पिता के घर चली जाओ। जब बेटी मायके जाती है तब उसे कहा जाता है कि शादी के बाद तो उसका घर ससुराल होता है, मायका नहीं अपने दिल का दर्द। बेटी किसी को नहीं कह पाती, इसलिए वह भी सोचती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा। ये 3 बातें आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1, खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होते। नंबर 2, मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नंबर 3, समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका। एक पति पत्नी का जोड़ा घूमने के लिए दिल्ली गया। पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका पति तो पूरा अनपढ़ था। दिल्ली में घूमते घूमते हुए कुतुब मीनार के सामने पहुंचा। तब उसने कहा, ध्यान से देख ले, यह दिल्ली का लाल किला है। पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा, यह लाल किला नहीं, ये तो कुतुब मीनार है। तभी पति को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुझे घुमाने लाया हूं, तुझे मुझे ज्यादा पता है क्या? और उसे एक थप्पड़ मार दिया। पति पत्नी में लड़ाई होगी और वह घर आ गए। पति ने जब पत्नी से कहा, मुझे पराठे खाने हैं, तुम बना दो। तभी पत्नी ने बाजरे की रोटी बनाकर पति को दे दी। पति ने कहा, तुम पागल हो क्या? ये तो बाजरे की रोटी है ना, मैंने तुम्हें पराठा बनाने को कहा था। पत्नी ने भी वैसे ही जवाब दिया जैसा पति ने उसे दिल्ली में दिया था। कहाँ रोटी में बनाती हूँ तो मुझे पता है, पराठा है या बाजरे की रोटी, जो मैंने तुम्हें बनाकर दिया है वहीं पराठा चुप। डिलीवरी के वक्त पति को यह बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। 1, पति को पत्नी के साथ घूमने जाना चाहिए। नंबर 2, इस हालत में पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। नंबर 3, उन्हें जो खाने की इच्छा हो वह लाकर देना चाहिए या पकाकर खिलाना चाहिए। नंबर 4, कभी भी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 5, समय समय पर स्वास्थ्य का परीक्षण और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 6, अपनी पत्नी के साथ हमेशा खुश और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। नंबर 7, अगर कुछ भी तकलीफ हो तो तुरंत अपने सलाहकार डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिए। महिलाएं नहाने के बाद बिल्कुल भी न करें ये 3 गलतियां, वरना हो जाएंगे कंगाल और दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी साथ। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। पहला, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। दूसरा, वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तीसरा, अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंक कर साफ पानी भर देना चाहिए।